बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रेवी वाली दाल चना की रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। हस्बे ज़रूरत इसमें घी शामिल करेंगे, कुछ खड़े मसाले इसमें डाल देंगे। अच्छा, मसालों में मैंने इसमें शामिल किया है एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और थोड़े से लौंग शामिल करेंगे। अब जैसी मसाले की ना अच्छी सी खुशबू आने लगती है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को बिल्कुल बारीक इस तरह छोटा छोटा काट के प्याज इसमें शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद अब आपने प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस प्याज का थोड़ा-सा आपने कलर चेंज करना है, क्योंकि आगे जाके बाकी की चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। तो इसलिए ना प्याज का एकदम से कलर आपने डार्क नहीं करना। जैसे ही प्याज का इस तरह पिंक सा कलर आ जाता है, अब आपने इसमें शामिल करना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक और साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करके इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया था। ये पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करने के बाद ना अब आपने थोड़ा-सा इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे घी में फ्राई करना है, ताकि लहसुन, अदरक का, हरी मिर्चों का जो कच्चापन है बस थोड़ा बहुत आपने वो ख़त्म करना है। लेकिन कलर आपने इन तमाम चीज़ों का डार्क नहीं करना। जैसे ही इस तरह पिंक से इनका कलर आ जाते हैं, इससे ज़्यादा कलर आपने डार्क नहीं करना। जैसे ही इनका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, इस तरह का इनका कलर आ जाता है, बस गोल्डन सा कलर आना चाहिए। जैसे ही इस तरह कलर आ जाता है, अब आपने इसमें शामिल करना है टमाटर का पेस्ट। अच्छा, आप चाहें तो टमाटर को बिल्कुल बारीक छोटा-छोटा काट के टमाटर इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 से 4 टमाटरों का पेस्ट बना लिया था। टमाटरों का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। साथ ही कुछ ड्राई मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, मसालों में सबसे पहले तो मैंने इसमें शामिल किए है लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच ही मैंने इसमें शामिल किए हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। या जो भी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं, जैसे लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किए हैं या नमक इसमें शामिल किए हैं, ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस तरह इसमें शामिल करने के बाद अब आपने सिंपल इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि टमाटर का पानी भी इस तरह ड्राई हो जाए, मसाले की अच्छी सी बुनाई हो जाए और इस तरह इसका घी सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे आप देखें मसाले की अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, इस तरह इसका घी सेपरेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें शामिल करना है दही। 4 से 5 खाने की चम्मच आपने इसमें दही शामिल करना है। दही शामिल करने के बाद अब आपने दोबारा से इसकी बुनाई करनी, क्योंकि जैसे ही हमने इसमें दही शामिल किया है, तो तमाम मसाला एकदम से दोबारा से मिक्स हो चुका है दही में। घी इसका गायब हो चुका है। जैसे ही आप दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे, तो इस तरह ना दोबारा से इसका घी सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही इस तरह इसका घी बिल्कुल अलग हो जाता है, अब आपने इसमें शामिल करनी है दाल। मैंने यहाँ पे 1 कप दाल चना ली थी, इसको फुल बॉयल कर लिया था। दाल हमारे पास फुल बॉयल होनी चाहिए। जैसे हम ढाबा स्टाइल में दाल चना बनाते हैं, उसमें थोड़ी बहुत दाल साबुत होती है, खड़ी-खड़ी दाल होती है। लेकिन हम यहाँ पे जो दाल बना रहे हैं, ग्रेवी वाली बना रहे हैं, इसमें ग्रेवी होगी, तो इसलिए इस दाल को हमने फुल बॉयल करना है। दाल का कोई भी पीस साबुत नहीं होना चाहिए, दाल हमारे पास फुल बॉयल होनी चाहिए। दाल इसमें शामिल करेंगे। दाल शामिल करने के बाद ना इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देंगे। दाल हमारे पास पहले से बॉयल है, इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस मसाले के साथ इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है। जैसे ही तमाम चीज़ों में अच्छा सा बॉयल आ जाते हैं, अब आपने इसमें शामिल करनी है हरी मिर्चें। 3 से 4 हरी मिर्चें इस तरह डाल देंगे। साथ ही फ्लेवर के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। जब भी आप इस तरह ग्रेवी वाली दाल बनाएँ, तो 1 चम्मच कसूरी मेथी का इसमें शामिल करेंगे, तो यकीन माने ना इसका टेस्ट लाजवाब बनते हैं। कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे, हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे। अब बिल्कुल लास्ट में खुशबू के लिए फ्रेश हरा धनिया काट के इस तरह इसमें शामिल कर लेंगे, तो ये हमारे पास ना बड़े मज़े की ग्रेवी वाली दाल चना बन के तैयार हो चुकी है। आप इसको बना के बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, यकीन माने हर कोई इसको बड़े खुशी से खाएगा। तो चलें जी, दाल हमारी तैयार हो चुकी है। आज की रेसिपी, आज की वीडियो थोड़ी-सी भी आपको पसंद आ जाती है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।